अब आपको अपडेट करिए, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल केस। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया है। जी हां, महफूज फैसले को सुना दिया गया है। फुल कोर्ट बनाने की इस तरह मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच की जानिब से चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच था जो कि समाअत कर रहा था और कुछ वकला की जानिब से इस्तदा की गई थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए और इस सारे केस को मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील की फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से इस्तदा की गई थी। और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का ये केस है जिसमें मुख्तलिफ वकला की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए और ये इस्तदा को अब फैसले के अंदर मुस्तरद कर दिया गया है। 6 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस के अंदर यह फैसला सुनाया गया है कि फुल कोर्ट की तश्कील की इस्तदा को मुस्तरद करते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इकराम उल्लाह जोइया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम उल्लाह जोइया बताएगा इस हवाले से। ये बहुत अहम फैसला है जो कल महफूज किया गया था और इस हवाले से बताया गया था कि अब से कुछ देर बाद या फिर अगली समाअत में इसका फैसला सुनाया जाएगा। अब ये फैसला सुना दिया गया है और इसकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इस्तदा है फुल कोर्ट बनाने की वफाकी हुकूमत की उसको मुस्तरद कर दिया गया है। ये 6 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। आज की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले जो है अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है वो चीफ जस्टिस को जो है दलाइल दिए गए। इसमें अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल फैसल सिद्दीकी की दरख्वास्त पर 3 नुकात पर बात करूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गिरफ्तार अफराद की फैमिली से मुलाकात करवाई गई है और अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि फौजी अदालतों के फैसलों में मुकम्मल वजूहात की यकीन दहानी हम करवा चुके हैं। ये भी यकीन दहानी करवाई है कि किसी शख्स को सजाए मौत या उम्र कैद नहीं होगी। तमाम 102 अफराद के वकार और एहतराम की जमानत दी जाती है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये रिमार्क दिए गए, जबकि अटॉर्नी जनरल ये भी कहा कि किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं होगा। जबकि गुज़िश्ता रोज की जो समाअत थी उसमें फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से जो फैसला महफूज किया गया था वो अदालत ने इस वक्त सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी बेंच जो है वो इस वक्त जो है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है और जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर बंदयाल कर रहे हैं और उसमें अभी फैसला सुनाया गया है कि जो फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद किया जाता है और जो फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से जो वफाकी हुकूमत और ने जो इस्तदा कर रखी थी और बाकी फ्री कैन के जो वकला की जानिब से इस्तदा थी। जबकि गुज़िश्ता समाअत में जो है चेयरमैन पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने भी फुल कोर्ट बनाने के हवाले से मुखालफत की थी और इसको डिले टैक्टिस करार दिया था और अपने रिमार्क्स अपने जो बयान था उसमें ये कहा था कि जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई है ये दरअसल वक्त को डिले करने और फैसले को लेट करने के हवाले से है। जबकि ये बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है। 102 अफराद जो है वो इस वक्त जेल में है तो इस हवाले से मजीद वक्त जो है वो जाया नहीं करना चाहिए। जबकि आज के इस फैसले में अदालत ने ये कह दिया है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा और जो इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अच्छा इकराम, ये बताइएगा जो 102 अफराद की लिस्ट फराहम की गई है उससे मुतालिक भी कोई फैसला सामने आया है कि उनका जो फुल कोर्ट का ये मामला है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, मिलिट्री ट्रायल केस के हवाले से उस पर पेशरफ्त को रोका जाए? देखिए ये 102 जो अफराद हैं ये हिरासत में है। इसके हवाले से अटॉर्नी जनरल ने अदालत को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात से जो है वो आगाह किया और अदालत ने जो सवालात पूछे थे उसके बाद से अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 102 अफराद के साथ कोई गैर मुनासिब सलूक नहीं किया जाएगा। तमाम 102 अफराद जो हैं उनके वकार और एहतराम की जमानत दी जाती है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को ये यकीन दहानी कराई गई है कि उनके फेयर ट्रायल के हवाले से जो है वो कोई मुश्किलात नहीं होगी उन्हें और ये भी यकीन दहानी करवाई कि किसी शख्स को सजाए मौत या उम्र कैद भी नहीं होगी। ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से यकीन दहानियां करवाई गई हैं। जबकि ये भी कहा गया था अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि फुल कोर्ट जो है उसकी तश्कील होनी चाहिए और फुल कोर्ट ही इस केस को सुने और इस पर फैसला जो है वो सुनाए। इस हवाले से जो है अदालत ने आज की समाअत में जो गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था उसमें फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया है। अब यही 6 रुकनी बेंच जो है इस केस की मजीद समाअत करेगा और फैसला सुनाएगा। इकरामुल्लाह, ये भी बताइएगा कि कल भी इसी फैसले को महफूज किया गया और कहा गया कि अगर मुतफरिक हो जाते हैं तो 15 मिनट में फैसला सुना दिया जाएगा, जबकि आज वो करीब कितनी समातों के बाद ये फैसला सुनाया गया?
देखिए, ये जो समात है, ये गुज़िश्ता जो है समात, उसमें भी इस बात के हवाले से मुख्तलिफ जो फरीकैन हैं, उनके जो वकला हैं, उनके हवाले से उन्होंने ये इस्तदा कर रखी थी। उससे पहले जो है 3 वकला जो हैं, उन्होंने मुख्तलिफ फरीकैन की जानिब से उन्होंने इसकी मुखालफत की थी, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, उनके जो वकील शोएब शाहीन है, उनकी जानिब से मुखालफत की गई। जबकि उसके साथ ही दीगर जो वकला हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी जो है, उन्होंने भी जो है मुखालफत की और इस हवाले से जो है फुल कोर्ट बनाने को जो है वो मुस्तरद करने के लिए इस्तदा की गई। जबकि दूसरी जानिब दूसरी पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि फुल कोर्ट ही तश्कील दिया जाए और फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से गुज़िश्ता 3 समातों में जो है इस चीज की बहस जारी रही। जबकि शुरू से ही वफाकी हुकूमत की जानिब से ये इस्तदा कर दी गई थी और अटॉर्नी जनरल ने मुतअद्दिद समातों में इस चीज का जिक्र किया और इस्तदा की जो बार बार मुस्तरद होती रही और उसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से यही इस्तदा थी कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए और फुल कोर्ट तश्कील देने के बाद जो है इस केस की समाअत की जाए। तो गुज़िश्ता समाअत में भी अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये इस्तदा जब हुई तो उस पर चीफ जस्टिस ने वजाहत के तौर पर यह कहा कि कुछ जजेस जो हैं वो इस फुल कोर्ट का हिस्सा बनना नहीं चाहते, जबकि कुछ जजेस जो हैं वो छुट्टियों पर हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं। तो जो अवेलेबल जजेस हैं उन पर मुश्तमिल 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। जबकि इस पर इसी पॉइंट को उठाते हुए जो है चेयरमैन पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने भी दलाइल देते हुए कहा कि जो अवेलेबल जजेस हैं उन पर मुश्तमिल तो एक बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है जो इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। जबकि इससे मजीद जो बेंच की तश्कील देने के हवाले से इस्तदा करना और छुट्टियों के बाद का इंतजार करना इंसानी बुनियादी हकूक के वो खिलाफ वर्जी होगी, बल्कि उनको मजीद डिले किया जाएगा। जो 102 अफराद हैं जो इंसाफ के मुंतजिर इस वक्त बैठे हुए हैं और उनके हवाले से जो फैसला करना है, अगर उसको डिले किया जाता है और इंतजार किया जाता है कि छुट्टियां खत्म होने के बाद जैसे ही जजेस वापस आते हैं और इसके अलावा जो है वो कोर्ट फुल कोर्ट की तरफ तश्कील देने का मामला जाता है और इसको डिले किया जाता है, तो उनकी जो इंसाफ के मुहैया करने में जो वक्त जाया होगा, उस हवाले से शोएब शाहीन ने ये मौके से इख्तियार किया कि इसको मजीद डिले नहीं किया जा सकता। जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से जो है आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें भी यही कहा गया है कि जो फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद किया जाता है और फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कोई इख्तिलाफी नोट भी आया है इस फुल कोर्ट के हवाले से ना बनाने के हवाले से? इकराम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बताइएगा। इकराम, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, कोई इख्तिलाफी नोट भी किसी जज के जानिब से सामने आया है इस फुल कोर्ट तश्कील ना देने के हवाले से? देखिए, अभी तक इसके हवाले से कोई इख्तिलाफी नोट सामने नहीं आया। अलबत्ता फुल कोर्ट अगर तश्कील दिया जाता है फिर किसी जज की जानिब से अगर इख्तिलाफ होता है तो उसकी जानिब से इख्तिलाफी नोट आ सकता है। लेकिन इस वक्त जो 6 रुकनी बेंच जो है वो शुरू से जो इस केस की समाअत कर रहा है, तो ये समाअत जो है इस वक्त जारी भी है और इसमें अभी तक जो है इख्तिलाफी नोट जो है वो सामने नहीं आया। अच्छा, बताइएगा किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये फैसला सुनाया गया है? क्या वजूहात बताई गई हैं इस फैसले में? देखिए, इस वक्त अदालत में केस की समाअत जारी है। समाअत के दौरान सबसे पहले जो है अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और उन्होंने जो है वो अदालत को यकीन दहानी करवाई। अदालत की जानिब से जो सवाल पूछे गए थे उसके ऊपर यकीन दहानी कराई। उसके बाद जो है चीफ जस्टिस की जानिब से सिर्फ ये बताया गया कि जो इस्तदा की गई थी, जो फैसला हमने महफूज किया था गुज़िश्ता समाअत में, हम उसके हवाले से इस्तदा जो है वो मुस्तरद करते हैं। केस की समाअत इस वक्त जारी है। मजीद जो उसकी जो डिटेल्स हैं वो इस वक्त समाअत जारी है, उसमें तफसीलन जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स जो है वो भी सामने आ रहे हैं। जबकि अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर मौजूद हैं और अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमत की जानिब से असिस्ट भी कर रहे हैं। जबकि वकला जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से इस वक्त केस की समाअत जारी है। अच्छा, एक जानिब दरख्वास्त गुजार के वकील हैं जो फुल कोर्ट की इस्तदा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमती वकील हैं जो फुल कोर्ट के हक में नहीं थे और गालिबन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब फुल कोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद भी कर दिया गया है। इससे पहले हुकूमती वकील फुल कोर्ट की इस्तदा करते रहे हैं और उसको भी मुस्तरद किया जाता रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल में अटॉर्नी जनरल का मजीद क्या कहना? देखिए, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ही शुरू से ही इस्तदा की गई मुतअद्दिद बार समातों में हमने ये देखा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमत की जानिब से इस बात पर बजिद है कि एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और ऐसे मामला जो है उससे पहले गुज़िश्ता ऐसे केसेस जो है उसमें भी हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से जो है अटॉर्नी जनरल ये कहते रहे हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और इस केस में पर्टिकुलरली अगर हम इसकी बात करते हैं सिविलियंस के जो फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो केस है, इसमें भी अटॉर्नी
जनरल ने मुतअद्दिद समातों में जो है वो इस्तदा की कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से जो मसाइल थे उस हवाले से भी किया, जबकि बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।